शादी हुई नहीं थी, मैंने तो ब्रह्मचर्य की शपथ तो नहीं खाई थी ना। मैं भी ढूंढ रहा था, कोई मिले कोई मिले कोई मिले, क्या समस्या है। लेकिन उस समय माइंडसेट था, हर लड़की बहनों के अलावा मुझे गर्लफ्रेंड नजर आती थी। माइंडसेट, हेलो समझिए, माइंडसेट। मेरा माइंडसेट बदलना आना चाहिए। लेकिन जब शादी हो गई तो फिर मुझे आज हर लड़की मेरी बहन नजर आती है। ये माइंडसेट है आज। हर लड़की, हर महिला, यहां का खेल है, यहां का है पूरा खेल। कितने लोग हैं जिनकी बहन है, हाथ खड़ा करो। लगभग सबके है ना, क्या तो खास या तो चचेरी। क्या वो जबान नहीं हुई कि यहां का खेल है। एक लड़की जिसको हम बहन कहते हैं, उसकी उम्र भी 18 साल, षोडशी, ये षोडशी बोलते हैं ना, 16 साल। षोडशी यानी युवावस्था की पराकाष्ठा मानी जाती है। 16 साल, 16 से 18, 16वां सावन। एक 18 साल की युवती जो बिल्कुल यंग है, वो खड़ी है। एक दूसरी खड़ी है, एक बहन है एक नहीं है। दोनों की लंबाई समान है, दोनों के फिगर समान है, 36, 26, 36। यही है ना आइडियल फिगर जो बोला जाता है। दोनों के समान है, दोनों की रंग रूप अच्छे हैं दोनों के। लेकिन एक को देखकर हम अलग भाव में आते हैं, एक को देखकर क्यों नहीं आते। उसके पास भी तो स्तन है, क्षमा चाहता हूं बहनें मेरे पास है, मैं कुछ चीजें ऐसे ही समझाता हूं। उसके पास भी वही स्तन है, उसके पास भी वही अधर हैं जिनको देखकर हम पागल हो जाते हैं। उसके पास भी वही मृगनयनी जैसी आंखें हैं, उसके पास भी वो सब कुछ है जो अपोजिट में होना चाहिए। लेकिन उसको देखकर वो भाव क्यों नहीं आते। वो मेरी बहन है, ये अंदर तक चला गया है। ऐसे ही महिलाओं के प्रति ये दृष्टिकोण बन गया तो रेप रुक जाएंगे। ये दृष्टिकोण बन गया। मेरे देश में महिलाएं पूजनीय थी, पूजनीय। साल में 18 दिन पूछते हैं हम, 2 बार नवरात्रि आती है। लेकिन नवरात्रि को भी नाचने के अलावा भूल गए उसका असली मकसद। बस रात को नाचना है, गरबा करना है, लफड़ा करना है। फिर देवियों की तरह पूजते हैं महिलाओं को। इसलिए कैमरा नहीं थे, ताले नहीं थे, तो भी चोरियां नहीं थी। मेरे देश में पुलिस नहीं थी, सेना थी। समझ में आ रहा है। सेना, पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सेना थी केवल राज्य बढ़ाने के लिए और राज्य की सुरक्षा के लिए दुश्मनों से। प्रशासन नहीं था क्योंकि चोरियां नहीं थी, रेप नहीं थे। कुछ घटनाएं होती थी, उनको पकड़ के राजा के सामने आ जाते थे वो सीधा, हाँ जी बोलो, इसने ये किया, इसको सर्फी दी थी, ये मुकर गया है। राजा तुरंत एक हियरिंग में मामला खत्म था। साला ये नहीं लोअर कोर्ट, फलाना कोर्ट और फिर ठिकाना कोर्ट, फिर 1 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट, फिर 3 सदस्यीय। साला दुनिया ने देखा खुलेआम निर्भया के साथ क्या हुआ। जिनको पकड़ा उन्होंने भी मान लिया हाँ हुआ। दुनिया ने देखा तो भी साला 10, 12, 15 साल खींच गए। क्या कानून व्यवस्था है। पर जरूरत क्यों पड़ रही है। कचरा अंदर है, माइंडसेट। इसलिए माइंडसेट को बदलें, समृद्ध बनेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में और अच्छे सिस्टम में। मैं जहां तक अभी मिला हूं और समझा हूं मनीष सर को, कि वो जिस भाव के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा 2 जगह होती है, जब फेल होते हैं और जब पैसा आ जाता है। जब पैसा नहीं है, पैसे का अभाव में भी आपकी परीक्षा है, और पैसा जब खूब आ जाए तब भी आपकी परीक्षा है। जब करोड़ों रुपए का टर्नओवर हर महीने हो रहा है, उस समय भी यदि आपका सीएमडी छोटी सी बोलेनो में चल रहा है, इसका मतलब पैसे की समझ है। जब आपके अकाउंट में करोड़ों का टर्नओवर घूमता है ना, तो फिर आपको फोन करने की जरूरत नहीं होती। वहां से फोन आते हैं, शायद कुछ दे दें, कुछ दे जाए, घर पे खड़ा कर दें। फिर आपका कोई नहीं पूछता। वो बैंक वाले, वो नंबर ऐसे वायरल होता है, फलाने बैंक से आ रहा है, ढिकाने बैंक से है, सर इतना लोन कर दें, इतना कर दें, आपका क्रेडिट कार्ड बना दें, प्लेटिनम का बाप बना दें।
उस समय आप संभले हुए हैं क्या? तो आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, अच्छी कंपनी में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अच्छी कंपनी के साथ यदि आप हैं, यदि आप लगे रहोगे, टिके रहोगे, थोड़ा दौड़ते भी रहोगे ना, जैसे दौड़े थे ना अभी, केवल दौड़ते रहना, टिके रहना, थोड़ा थोड़ा कुचुर पुचुर करते रहना, तो यदि आप 5 साल टिके रहोगे तो एक भी ऐसा नहीं होगा जो करोड़पति नहीं बनेगा। ये तो होगा।